नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब की हमेशा से ये इच्छा रहती है कि हम आम आदमी की आवाज़ भी संसद भवन में कोई उठाएं। तो आज हम सब की आवाज़ बन करके एक बहुत ही अच्छे युवा नेता श्री राघव चड्ढा जी हैं, जो हम आम आदमी की आवाज़, स्टूडेंट की आवाज़ और गरीबों की आवाज़, मज़दूरों की आवाज़, सबकी आवाज़ संसद भवन में उठा रहे हैं। और उनकी इस पहल से कई चीज़ें हो भी गई हैं, जैसे कि एयरपोर्ट के बाहर जो इतनी महंगी महंगी चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो या फिर खाने पीने की कोई चीज़ें जो 100 रुपये से नीचे तो कोई एक टॉफ़ी भी नहीं आएगी। इतनी महंगी चीज़ें एयरपोर्ट के बाहर मिलती है जो एक आम आदमी के बस की नहीं होती है। तो आज उन्होंने कम से कम शायद 20 रुपये या 10 रुपये में मिलने वाली चाय की भी मांग रखी और उसकी व्यवस्था भी हो गई है, जिसका नाम है उड़ान कैफ़े। वो एयरपोर्ट के बाहर खुल गई है और उन्होंने डिलीवरी बॉय के दर्द को समझा और उनके लिए भी उन्होंने एक अच्छा, जो उनके हक में हो, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा कानून ला दिया कि अब कोई उनके ऊपर जुल्म नहीं करेगा। चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, ज़ोमैटो हो या फिर कोई भी ओला वगैरह जो बुक करते हैं, तो अगर वो लेट हो जाते हैं तो उनके जो भी उनको बुकिंग पर्सन होते हैं तो उनको ताने करते हैं कि आप इतनी लेट क्यों हो गए हैं, क्यों अभी तक नहीं आए। तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उनको डांटने का कोई अधिकार नहीं है। अभी उन्होंने कई मांगे रखी है, जैसे कि स्टूडेंट के लिए कई सारी फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों, और उनमें से नियुक्ति केवल कुछ लोगों की ही होती है। तो जिनकी नियुक्ति हो आप उनसे पैसे वसूलिए और जिनकी नियुक्ति नहीं हो रही है उनके पैसे रिफंड करिए। जिसने फॉर्म भरा है एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि जिन्होंने कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए जो पैसे दिए हैं, अगर उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है तो आप उनके पैसे को वापस करिए। यानी क्या सरकार स्टूडेंट के पैसे से देश चलाएगी? तो इस प्रकार से उन्होंने संसद भवन में इसकी मांग भी की है। और अगर कोई नेता काम नहीं कर रहा है, चाहे वो एमएलए हो, यानी कि विधायक हो, सांसद हो, तो उसको हर साल हटाने का प्रावधान हम आम जनता के पास होना चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने संसद भवन में प्रस्ताव रखा है। अगर ये पार हो गया तब तो बहुत ही अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है। इसीलिए सबसे पहले जनता है, ना कि आप हैं। जब जनता ने ही आपको बनाया है तो फिर उसको हटाने का भी तो अधिकार होना चाहिए आपके पास।